अस्सलाम वालेकुम फिर अस्सलाम वालेकुम दोबारा खुशामदीद। सॉरी, मुझे लग रहा था जैसे दोबारा स्टार्ट हो गए। जी, सलाम मैंने करना है उन अपने आज के मेहमानों से जो हमारे इस सेगमेंट को बनाने वाले हैं। हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम है रोजी रोटी। आपको पता है कि आजकल हर जगह डाउन साइजिंग हो रही है। कोई भी इदारा हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, डिफरेंट इदारे, बहुत सी डाउन साइजिंग ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली चल रही है। लेकिन जब पहला हमारा शो हुआ तो हमारे साथ हमारे नसीब नेटवर्क के CEO जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, मोनिस रहमान, और उन्होंने ये खुशखबरी दी तमाम देखने वालों को कि बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और उसी से रिलेटेड हम चाहते हैं जो हमारी नौजवान लड़कियां हैं, नौजवान लड़के हैं, ये सेगमेंट हम यूथ को फोकस करके तो उनके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपकी जो जॉब से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं, आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप एडवाइजेस लेना चाहते हैं वो आपको दी जाएं, और ना सिर्फ एडवाइजेस बल्कि आपको जॉब्स भी प्रोवाइड की जाएंगी इंशाल्लाह। हमारे साथ हैं मोनिस रहमान। अस्सलाम वालेकुम मोनिस, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम रूज, क्या हाल है आपके? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अर्ली मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी आउट, ब्यूटीफुल डे। थैंक यू, एंड आई वुड से हैव एन A+ डे, बिकॉज हम चाहते हैं कि पॉजिटिविटी और हर चीज अच्छी अच्छी हो जाए, और यही हमारा मकसद है। यू नो, जब हम साथ बैठते हैं हम यही कहते हैं कि बस अब अच्छाइयाँ और पॉजिटिविटी फैलानी है पूरे माशरे में। और हमारे साथ हमारी यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं राबिया तबस्सुम, जो कि अभी पढ़ रही हैं, मैस कम्युनिकेशंस कर रही हैं, और उनके साथ हैं उनकी बहन सहरिश तबस्सुम जो कि जॉब कर रही हैं, मगर फिर भी इनके जहन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो हमने सोचा कि हम क्यों मोनिस साहब से अलहदा से बात करें और इनके कंसर्न्स को अलहदा रखें। हमने सोचा एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और जो भी सवालात हैं उनसे की जाएं। अच्छा मोनिस, आपकी जो वेबसाइट है, जो जॉब साइट है, उस हवाले से तो हम बात कर भी चुके हैं, और हम हमारे जितने देखने वाले यूथ, जितनी भी नौजवान नस्ल है, उनसे हम ये कहेंगे कि rozi.pk ROZEE.pk के ऊपर अगर आप रोजगार तलाश कर रहे हैं तो जरूर जाइए। आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पे मिलेंगी, और ना सिर्फ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बल्कि जॉब मिलेगी। उसके हवाले से हम जानते हैं। मगर आज हमारे साथ ये जो दो बच्चियां हैं, मतलब जो एक स्टूडेंट और एक ऑलरेडी एम्प्लॉय काम करती हैं, उनसे भी हम चाहेंगे कि कुछ सवालात करें जो आपसे आप उन्हें करियर काउंसलिंग के हवाले से बताएं। जो हमारे साथ राबिया है ना, ये इस वक्त पढ़ रही हैं, और इनका कंसर्न ये है, जब मेरी इनसे बात हुई कि मैं अभी पढ़ रही हूँ और फाइनल सेमेस्टर में हूँ, और मैं चाहती हूँ कि एज सून एज पॉसिबल मुझे जॉब मिल जाए, चाहे इंटर्नशिप हो जाए। तो किस तरह से आप इनको गाइड करेंगे, जहन में रखते हुए कि आप यू नो एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क हर कि किस तरह की जॉब मिलनी चाहिए? राबिया, पहली तो चीज़ ये है कि आप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है और स्कोप है। ये तीन चीज़ें होती हैं साथ साथ। तो फर्स्ट आपसे ये सवाल है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, जो पैशन है, आपका इंटरेस्ट क्या है? डेफिनेटली इंटरेस्ट तो वही है जो डिग्री में कर रही हूँ, मास कम्युनिकेशन। लेकिन जो हमारी कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं, या मोस्टली जो फैमिलीज़ होती हैं, वो मीडिया की जॉब को डिसलाइक करते हैं। अच्छा, तो इसके हवाले से आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? मेरा आपसे ये एडवाइस है कि जो प्रिवेलेंट स्टेरियोटाइप्स है उनको आप बिल्कुल इग्नोर करें। जो आपके अंदर इंटरेस्ट है, जिस फील्ड से आप एक्साइट होती हैं, आप उसको एक्सप्लोर करें। हर फील्ड में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, मगर इंटरेस्ट अलोन इज़ नॉट इनफ। इसमें एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एप्टीट्यूड से मतलब है एबिलिटी आपकी क्या है, कि आपको क्या लगता है कि आप सही कर सकते हो। अच्छा, अगर हम ये पूछें कि आपका सवाल बड़ा वैलिड है, तो मुझे एक बात बताओ, जब आपको पता है कि आपकी फैमिली जो है वो नहीं इंटरेस्टेड, तो आप फिर क्यों आपने ये पढ़ा? डेफिनेटली ये मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए इंटरेस्ट था। तो इसका मतलब है कि अगर आपने अपने इंटरेस्ट की वजह से पढ़ लिया, तो फिर अगर आप जॉब भी करोगे तो जो मुझे उस रिगार्डिंग में मिलती नहीं है ना। अच्छा, आप किस रिगार्ड में जॉब चाहते हो? लाइक मीडिया की अगर मैं जॉब की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ये डिसलाइक करते हैं कि मीडिया में देखो सिर्फ शो बिजनेस में आना तो नहीं, मतलब यहाँ पे इस तरह से बैठना तो नहीं है। मीडिया में ये भी तो है ना कि जो आपकी जो अदर जॉब्स होती हैं जिसमें बैक पे आप काम करते हो, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, उसमें क्या है बहुत। लेकिन व्हेनेवर यू सॉर्ट आउट द न्यूज़पेपर ना, तो वहाँ पर ज्यादा मैक्सिमम रिक्वायर्ड होता है ग्रेजुएशन। मैं आपको जरा, if you allow me to guide you a little bit, mass communications बहुत broad field है, बहुत उसमें areas आ जाता है। आपका अखबार भी आ जाता है, टीवी आ जाता है, रेडियो आ जाता है,
बट इसका एक ये साइड है, फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत इसकी नीड होती है पीआर के हवाले से, फ्रॉम अ कंटेंट पर्सपेक्टिव। हम देखें जो भी इदारे हैं, यू कैन लुक एट बैंक्स, एफएमसीजीज को देख लें, उनके न्यूज़लेटर्स भी होते हैं एम्प्लॉइज़ के लिए, एक्सटर्नल भी होती हैं। फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ये। तो आपके ऑप्शंस बिल्कुल ओपन है, मगर आपका जो चॉइस ऑफ फील्ड होना चाहिए ना, वो ये है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जो पैशन हो। अगर एक्सटर्नली आप कहती हैं कि बस ये फील्ड अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, then you're forcing yourself to go into a field that's unnatural, और उसमें you will not be able to excel. अच्छा, मुझे बताइए कि मोनी साहब, आपकी जो साइट है उसके ऊपर, बिकॉज जाहिर है आप गो थ्रू तो करते होंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के लिए, तो मीडिया से रिलेटेड भी अपॉर्चुनिटीज के हैं वहाँ पे? बिल्कुल हैं, अच्छे खासे हैं। अच्छा। और इनमें ये जो एरियाज हैं, ऑल ऑफ देम आर इंक्लूडेड। अच्छा। मीडिया में आपके हैं, मास कम्युनिकेशन के हवाले से फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उसके भी हैं। आजकल एक एसईओ का है दौर है, व्हिच यू मे नॉट हैव हर्ड ऑफ। गूगल पे जो आते हैं ना इंफॉर्मेशन, जो उस पे आती है, सही। जो भी फर्म्स हैं हु आर डूइंग मार्केटिंग, अच्छा, उनकी स्किल्स होती हैं टू राइट इंफॉर्मेशन ताकि इट रैंक्स हाई ऑन द गूगल की लिस्टिंग। ओके। उसमें आपका फील्ड बहुत इस्तेमाल होता है, एंड दैट्स अ वेरी हॉट एरिया, तो उसको भी एक्सप्लोर करें। लेकिन मोस्टली जॉब्स के लिए जब भी आप देखते हो, कहाँ जहाँ पर भी अप्लाई करते हो, वहाँ पर सिफारिश, रिश्वत, पाकिस्तान तो चलता ही स्पेस पे है। तो अच्छा, मुझे हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है। मुझे ये बताएं कि अगर आपकी हम वेबसाइट, हम कहते हैं जी हमारी सहरिश और राबिया हमारी दो यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारी सहेलियाँ हैं ऐसी से, तो आपके पास अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो क्या क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर इन्हें किसी ने अप्लाई किया है तो भी कोई सिफारिश चलती है, या कौन रेकमेंड करता है, किस तरह से होता है ये सारा सिलसिला? ये ऑर्गेनाइजेशन पे एक्चुअली है। बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें ये ट्रेंड है ज़्यादा, व्हिच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अब इंटरनेट पे इसलिए ये एम्प्लॉयर्स आए हैं हमारे साथ, अच्छे खासे एम्प्लॉयर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ यूएन है, एमसीबी बैंक, अल्फा, अच्छे खासे ह्यूज साइज एम्प्लॉयर्स। इनमें से अक्सर इसलिए आए हैं हमारे साथ क्योंकि इंटरनेट पे हायरिंग बिकम्स ट्रांसपेरेंट। सही। सिफारिश वाला जो है एलिमेंट नहीं रहता उस तरह, एलिमिनेट हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज, आपके जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं एवरीबॉडी सीज के क्या आ रहे हैं। सही। अब इट वुड बी रॉन्ग टू से कि ये होता नहीं है, होता है, बट आई थिंक आप उन ऑर्गेनाइजेशंस को मतलब एक्सप्लोर करें दैट आर मोर प्रोग्रेसिव और जो ओपन होते हैं। सही। एक और मेरा क्वेश्चन ये है, वो ये कि सीवी जब आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वो आपसे पूछते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं?